ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कंपटीशन 24 में। दोस्तों, आज हम सीटेट के एक ऐसे मुद्दे के साथ हैं, एक छोटे वीडियो के साथ हैं, क्योंकि ये समझाना आपको बहुत जरूरी है। एक टीचिंग मेथड है, दो टीचिंग मेथड है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के आते हैं दोस्तों, और इतना विश्वास मानिए कि वीडियो खत्म होते ये दोनों जो भी सिद्धांत हैं, ये जो भी मेथड हैं, ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। इतना यकीन करिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। बस केवल थोड़ा सा उनको समझना है। बस क्या है, उन दोनों का नाम है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी एवं अभिसारी चिंतन। नाम से दोस्तों स्पष्ट है, एकदम क्लियर है दोस्तों। हम देखते हैं क्या है ये दोस्तों। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से उठ जाता है। इसको दिया किसने था? तो जेपी गिलफोर्ड महोदय थे 1955 में। इन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की, इन्होंने बताया। फिलहाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं क्वेश्चन किसने दिया, ये तो आपको जानना ही चाहिए, लेकिन ये होता क्या है आपको बताना बहुत जरूरी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट से सीधा क्लियर। आपको पहले मैं एक चीज बता देते हैं। डाइवर्जेंट देखिए, सीटेट में जब कोई चीज समझ में ना आए तो खासकर इतना करते हैं, इतना आपको समझना चाहिए कि हमको इंग्लिश वर्जन को चूज करना चाहिए। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, अब सारी अभिसारी पे मत चलिए। डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट तरीका सोचने का। जब किसी समस्या को हल करने के लिए डिफरेंट तरीके आजमाए जा सकते हो, जब किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक नहीं एक से अधिक उपाय अपनाए जा सकते हो, अनेक तरीके से उनका उत्तर लाया जा सकता हो, जैसे एक क्वेश्चन को हल करने के अनेक तरीके से उत्तर लाया जा सकता हो, तो उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब कन्वर्ज कर देना, किसी एक ही के ऊपर फोकस करना, उससे ज्यादा उसके बारे में ना सोचना। मतलब बधी हुई चीजें, सीमित चीजें, लिमिटेड। अगर हम कहें लिमिटेड, सीमित होती है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। आप सीटेट में पेपर देने जाते हैं। सीटेट में आपको किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलते हैं, ए, बी, सी, डी। इससे बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको लाख कुछ भी आता हो, आपको उत्तर इसी चारों में से देना है। जब किसी चीज का उत्तर या किसी समस्या का रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब उस सीमित एरिया बना दिया जाए उसका कि इसी में से करना, इतना ही करना है, तो क्या होता है, वो उसको ही कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? जैसे भी कह दिया जाए, अपने देश पर एक निबंध लिखिए, इसमें प्रत्येक बच्चा स्वतंत्र है, कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई सीमा नहीं है इसकी। आपको हम एक चीज बताते हैं। जैसे देखा जाए, अगर कहा जाए किसी बच्चे से 4 + 4, ये लिमिटेड है, ये हर हालात में 8 होगा। लेकिन अगर इसी को बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब बधे हुए क्वेश्चन। और ये अच्छा नहीं होता किसी के लिए, किसी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। इसी में चीजें होती हैं छोटे स्तर पर, इसमें मेमोरी लेवल पे रहता है। लेकिन अगर यही कहा जाए 5 में क्या जोड़ दिया जाए कि 9 आ जाए, 5 में क्या जोड़ दिया जाए कि 9 आ जाए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 5 में आप 4 भी जोड़ सकते हो, 9 आ सकता है। जैसे देखिए, सॉरी इस चीज को नहीं, आपको दूसरी तरीके से बताया। अगर कहा जाए आप कुछ भी प्रयास करके आप 9 ले आइए, आप तो आपके पास कई ऑप्शन हैं। 4 + 5 बराबर आप 9 ला सकते हो, 6 + 3 बराबर आप 9 ला सकते हो। आप यहां पर
यहाँ पर 7 + 2 बराबर 9 ला सकते हो, 8 + 1 बराबर आप 9 ला सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, एक तरीके से किसी एक मुद्दे पर, किसी भी समस्या पर अनेक तरीके से उसका सलूशन निकालना, अनेक तरीके से करना, वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, एक तरीके से सीमित, जैसे कह दिया जाए भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आप लखनऊ, क्या इसके और भी उत्तर निकाले जा सकते हैं? नहीं। लेकिन डाइवर्जेंट क्या है, आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लखनऊ पर एक निबंध लिखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्यों बनी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो खासकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत कौन से प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ओपन एंडेड होते हैं, जिनका उत्तर कई तरीके से दिया जा सकता है, स्वतंत्र होता है इंसान। इसी में चीज आती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता है बुद्धि का मंथन, दिमाग का मंथन। आज कोरोना का समय चल रहा है, सारे वैज्ञानिक जल्दी से जल्दी क्या कर रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं किसी एक समस्या पर, अनेक तरीके से सोचना, अनेक अपने मस्तिष्क को दौड़ाना, अपने मस्तिष्क का मंथन करना एक ही समस्या पर, वो क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है। और कोरोना इस समय सारे देश जितने हैं, उनके डॉक्टर हो, उनके पॉलिटिशियन हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सारे लोग एक ही चीज से, आपका दिमाग कहीं ना कहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है। और डॉक्टर खासकर इस पे लगे इसकी वैक्सीन निकालने में, उनका क्या हो रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब जल्दी से जल्दी अनेक तरीके से उसके सोल्यूशन ढूंढे जाएं, एक ही समस्या पर फटाफट उसकी कई सारे आपका दिमाग दौड़ता हुआ उस पर, तो क्या है, बुद्धि का मंथन ही क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। तो दोस्तों मुझे आशा है, और एक ही दिशा में सोचना पड़ता है दोस्तों। अब दोनों में कहा जाए बेहतर कौन है, तो बेहतर अगर कहा जाए तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। कोई भी चीज आप करते हैं तो सोचते जरूर हैं, बिना सोच के आपके कुछ नहीं हो सकता, कई तरीके से आप सोचते हैं। लेकिन एक चीज का फायदा होता है, इसमें आपकी स्पीड जो होती है, एक्यूरेसी जो होती है, बहुत तीव्र होती है। जैसे आपको पता है भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, सीधा आपने मार दिया, खत्म सारी चीजें। इसमें स्पीड एक्यूरेसी बहुत तीव्र होती है। इसमें रेखीय सिस्टम भी होता है, लीनियर थिंकिंग भी होती है, कि मतलब आपको एक ही जगह से जाना रहता है, एक ही रेखा पे। तो एक तरीके से हम कहें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में यही अंतर है। फिर एक बार आपको बता देते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जब हम एक समस्या पर अनेक तरीके से, एक तरीके से नहीं अनेक तरीके से उसके सॉल्यूशन को ढूंढ लेते हैं। सृजनात्मकता पाई जाती है, क्रिएटिविटी होती है। इसमें सृज क्या लिखा हमने, देखिए, सृजनात्मकता पाई जाती है, इसमें कल्पना शक्ति होती है, इमेजिन पावर होती है, आप इसको सोच सकते हो। तो क्रिएटिविटी अगर किसी में पाई जाती है, पूछा जाता है क्रिएटिविटी किसमें होती है, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग में होती है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होती है, आपकी इंटेलिजेंस होती है, आपकी बुद्धि का परीक्षण होता है, एक तरीके से बुद्धि का, आप अपनी बुद्धि से कितना सीख पाए हैं। लेकिन इसमें एक तरीके से खोज पर आधारित है, इमेजिन पर आधारित है, क्रिएटिविटी पर आधारित है। ये चीजें आपको समझनी है। दोनों में केवल सूक्ष्म डिफरेंस यही है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग मेनी सॉल्यूशन होता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग का केवल एक। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ गए होंगे। एक बेहतर मुद्दे के साथ और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो इस रिलेटेड सारी चीजें आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, धन्यवाद।